भक्तों, अगर आपके भी घर में लगा है सदाबहार का पौधा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सदाबहार फूल के कुछ ऐसे डरावने रहस्य हैं जो कोई आपको नहीं बताएगा। यह पौधा हर कोई अपने घर में लगाता है, लेकिन इसके फायदे और नुकसान के बारे में कोई नहीं जानता है। यदि आपने भी लगा रखा है घर में सदाबहार का पौधा या गलती से घर में उग आया है, तो तुरंत कर यह काम, नहीं तो बहुत पछताओगे। भक्तों, सदाबहार के पौधे में होती है यह एक चीज आज ही जान लो। गलती से अगर आपने भगवान को चढ़ा दिया है तो जरूर देखें। भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। भक्तों, आपको बता दें, जितने भी धनवान व्यक्ति है, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, उन सभी के घर घर में आपको यह पौधा 100% मिलेगा। और भक्तों, आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है उसमें कई फूल खिलते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सदाबहार का पौधा जो होता है वह बहुत आसानी से उग जाता है और इसे कहीं पर भी आप बहुत आसानी के साथ उगा सकते हैं। भक्तों, आपको बता दें, सबसे बड़ी बात कि यह जो सदाबहार के रंग बिरंगे फूल हैं ना, यह आपकी किस्मत को बदल देंगे, आपकी किस्मत को रातों रात चमका देंगे। जी हां भक्तों, तो जिस तरह से यह रंग बिरंगे फूल होते हैं और जैसे यह रंग बिरंगे कलर के होते हैं, उसी तरह से यह आपकी जिंदगी में भी रंग बिरंगे रंग भर देंगे। भक्तों, आप एक बार इस पौधे के उपाय को जरूर आजमा कर देखें और इसके लाभ भी आप स्वयं देख लेंगे। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, जिंदगी में सफल होने का, मगर सफल नहीं हो पा रहे हैं और बार बार आपको असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, आप बार बार निराश हो रहे हैं, तब तो आपको उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। भक्तों, अगर कोई व्यक्ति कोई अपना व्यापार शुरू करता है, कोई नया बिजनेस शुरू करता है, कोई काम शुरू करता है और अगर उसमें नुकसान होने लगे और उसका वह व्यापार ना चले, तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है और वह सोचने लगता है कि अब इस व्यापार को मैं बंद ही कर देता हूं। अब इस काम को करने से कोई फायदा नहीं है। जब इस काम से मुझे कोई मुनाफा ही नहीं हो रहा है, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो ही नहीं पा रही है, फिर व्यक्ति परेशान होकर सोच है कि चलो हटाओ, रहने दो इस काम को, अब हम हटा देते हैं, बंद कर देते हैं, कोई दूसरा काम कर लेते हैं। और इसी तरह से व्यक्ति काम भी बदलते रहते हैं और बहुत कोशिश करते हैं। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि इंसान लाख कोशिशें कर ले, मेहनत में कोई कसर ना छोड़े, फिर भी उसे वो सफलता नहीं मिलती जिसकी उसे चाह होती है। उसकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पाती, उसका व्यापार नहीं चलता, काम धंधा बार बार ठप पड़ जाता है। अगर आप भी ऐसी ही किसी स्थिति से गुजर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं लेकिन उसमें बार बार नुकसान हो रहा है, या फिर कोई ऐसा काम शुरू किया है जिसमें आपका मन भी लगा है, मेहनत भी की है, फिर भी वो चल नहीं पा रहा, तो बस एक बार इस उपाय को जरूर आजमा कर देखिए। इस उपाय के चमत्कारी लाभ आप खुद महसूस करेंगे। यह उपाय उन लोगों के लिए भी बेहद कारगर है जिनके सिर पर बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका है, जिन्होंने दूसरों से उधार लिया हुआ है लेकिन अब वो उसे चुका पाने में असमर्थ हैं। कई बार इंसान पूरी मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है, लेकिन फिर भी सफलता उसके हाथ नहीं लगती। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात की मेहनत से पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन वो पैसा टिकता ही नहीं, कभी किसी बीमारी में चला जाता है तो कभी किसी और उलझन में। कहने का मतलब यह है कि मेहनत की कमाई अच्छे कामों में कम और बेवजह की परेशानियों में ज्यादा खर्च हो जाती है। ऐसे लोग हर महीने के आखिर तक पहुंचते पहुंचते फिर से तंगी में आ जाते हैं और मजबूरी में उन्हें किसी से उधार लेना पड़ता है। और देखिए, कोई भी इंसान अपनी मर्जी से तो उधार नहीं लेता। जब हालात बहुत खराब हो जाते हैं, परेशानियां सिर पर सवार हो जाती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तब मजबूरी में इंसान को दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। वह सोचता है कि अगले महीने जैसे तैसे पैसे वापस कर देगा, लेकिन अगले महीने भी वही हाल रहता है। परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, कर्ज और बढ़ता जाता है और धीरे धीरे इंसान उस बोझ के नीचे दबता चला जाता है। भक्तों, उस कर्ज को चुकाने में उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या कभी कभी व्यक्ति इतना ज्यादा भी कर्ज में डूब जाता है कि उसकी उम्मीद के बाहर हो जाता है। भक्तों, अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है तो आपको यह उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। भक्तों, हम आपको बताएंगे
ऐसे चमत्कार फूल के बारे में, ऐसे लाभदायक फूल के बारे में जिसका उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि कितने ज्यादा चमत्कारी लाभ उस पौधे के हैं। यदि इसका सही प्रकार से उपयोग किया जाए, उपाय किया जाए और भगवान को यह फूल अर्पित कर दिया जाए तो यकीन मानिए आपके जीवन के सारे कष्ट, सारी परेशानियां तो दूर हो ही जाएंगी। साथ ही साथ जो भी आपकी मनोकामना है वह बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसी के साथ भक्तों, आपके जीवन में अगर धन से जुड़ी समस्याएं बन चुकी हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके घर में धन की वर्षा होने लगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ इस पौधे को अपने घर में लेकर आना है और जब आप इसको अपने घर में लेकर आएंगे, अपने घर में लगाएंगे, तो यह खुद ही धन को खींचकर आपके घर में ले आएगा। भक्तों, इस उपाय को करने के बाद जब भी आप जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और इस उपाय को करने के बाद यदि आप मिट्टी भी बेचने जाएंगे तो उससे भी आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको 3 से 4 उपाय ऐसे बताएंगे जो सदाबहार फूल के ही उपाय हैं और जिन उपायों को यदि आप कर लेते हैं तो आपको कई गुना लाभ मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको जो भी उपाय हम आपको बताएंगे उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है और उपायों को अच्छे से समझ के करना है, जिससे कि आपसे कोई भूल चूक ना हो। बिल्कुल अच्छे से आप वीडियो को पूरा देखें और उपायों को तभी करें जब आप वीडियो को पूरा देख लें और उपायों को अच्छे से समझ लें, तभी आपको यह उपाय लाभ देंगे। तो चलिए जल्दी से हम आपको बता देते हैं कौन कौन से हैं। वह उपाय है भक्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि संसार में बहुत तरह के वृक्ष पाए जाते हैं और सभी वृक्षों का अलग अलग महत्व होता है। उन्हीं में से कुछ पेड़ पौधे, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो देवी तुल्य होते हैं। मतलब कहने का है कि जिन्हें देवी का दर्जा प्रदान किया गया है, जिन्हें देवताओं का दर्जा प्रदान किया गया है। जैसे जय कि आप जानते हैं तुलसी का पौधा हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, वट वृक्ष हो गया, ये सभी बहुत पूजनीय पौधे माने गए हैं। तो आपको बता दें कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें दैवीय शक्ति होती है, जिनके अंदर बहुत अलौकिक चमत्कार होते हैं। अगर बात कर ले पीपल के पेड़ की, तो उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु का वास माना गया है और समस्त देवी देवताओं का वास भी पीपल के पेड़ के अंदर माना जाता है। और अगर हम बात करें शमी के पेड़ की, तो उसे शनिदेव की तरह ही देखा जाता है। कहा जाता है कि शनिदेव का उसमें वास होता है। और अगर बात करें आंकड़े की, तो यानी कि हम जब आंकड़े का पेड़ देखते हैं, उसे निहारते, तो ऐसा लगता है कि गजानन को हम निहार रहे हैं। बेल का पेड़ हो गया जो कि बहुत ही पूजनीय है, या आप भी जानते हैं तो आपको बता दें कि हर पेड़ की अपनी अपनी दिव्य शक्ति होती है, अपने अपने लाभ और अपने अपने चमत्कार होते हैं। भक्तों, अब मान लीजिए किसी भी पेड़ की जिनमें दैवीय शक्ति होती है, उनमें से किसी भी पेड़ की यदि हम सही प्रकार से पूजा कर लेते हैं, अच्छे से उपायों को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और भक्तों, आप अपने जीवन में जो चाहे वह पा सकते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आप अपनी पूरी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सदाबहार के फूल की, तो सदाबहार एक ऐसा फूल है जो सदा खिला रहता है, हमेशा यह खिला रहता है। इसी कारण इसे सदाबहार का फूल भी कहा जाता है। और इसीलिए भक्तों, यह जो सदाबहार का फूल है, यह सदा के लिए आपके भाग्य को चमका सकता है, आपकी किस्मत बदल सकता है। तो इस फूल के बहुत सारे लाभ, बहुत सारे चमत्कार हैं। हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको किसी समस्या का सामना ना हो, आप उपायों को अच्छे से समझ के अच्छे से कर सके। आप चाहे तो इनको लिख भी सकते हैं और भक्तों, आप चाहे तो हमारी वीडियो को 2 भी देख सकते हैं, आपको उपाय अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो देखिए, अगर बात करें सदाबहार के फूल की, उस पौधे की, तो सदाबहार के 2 रंग के फूल होते हैं। एक फूल होता है सफ़ेद रंग का और वहीं दूसरा जो फूल होता है वह होता है गुलाबी रंग का। भक्तों, आपने देखा भी होगा हल्का गुलाबी रंग का फूल होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सफ़ेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है, वह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही शक्तिशाली फूल है। बहुत ही ज्यादा माता लक्ष्मी को वह फूल पसंद है। और गुलाबी रंग का जो सदाबहार का फूल होता है, वह भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, क्योंकि गुलाबी रंग तो माता लक्ष्मी का सबसे ज्यादा प्रिय रंग है। तो जब आप सदाबहार के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं, तो इसका मतलब है कि धन खींचने की चाबी आपने अपने पास रख ली है। धन खींचने का पौधा अब आपने अपने घर पर लगा लिया है। इसी के साथ भक्तों, आपको बता दें कि शिवजी को सफेद रंग का जो सदाबहार का पुष्प होता है, जो फूल होता है शिवजी को सफेद रंग का,
सदाबहार का फूल बहुत ज्यादा प्रिय होता है। यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है वह भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आप इस सफेद अंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करें या माता लक्ष्मी को अर्पित करें तो आप अपनी मनोकामना बोल दें। आपकी कैसी भी मनोकामना है वह जरूर पूरी हो जाएगी। और यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं तो शनिदेव भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास सदा बहार के पुष्प हैं, आपके घर में कोई पौधा लगा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके घर में सदा बहार का फूल नहीं है, पौधा नहीं है, तो आपको अपने आसपास यह बहुत ही आसान पानी से प्राप्त हो जाएंगे। वहां से भी आप इन फूलों को ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला उपाय हम आपको बता देते हैं कि आपको सफेद रंग के सदाबहार के पुष्प लेने हैं। और किस दिन इस उपाय को करना है? आपको यह उपाय करना है शुक्रवार के दिन। तो भक्तों, आपको सफेद रंग के पुष्प तोड़कर लाना है और उनसे ही आपको उपाय करना है। तो उपाय आप कैसे करेंगे, इस चीज को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, आपको सूर्यास्त होने से पहले पहले फूलों को तोड़कर लाना है। तो आपको कितने फूल तोड़कर लाने हैं? या तो आपको 27 फूल तोड़कर लाने हैं और या फिर आपको 21 फूल तोड़कर लाना है। अगर आप 27 फूल तोड़ते हैं तो उसका उपाय अलग है, और यदि आप 21 फूल तोड़कर लेकर आते हैं तो उसका उपाय अलग है। लेकिन हम आपको बताएंगे, तो इसीलिए वीडियो में अच्छे से बने रहे और उपायों को अच्छे से समझिए। तो अगर आप 27 फूल तोड़कर लाए हैं, अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही सरल और प्रभावशाली उपाय है। सबसे पहले आपको 27 सफेद फूल तोड़कर लाने हैं। इन फूलों को तोड़ते समय आपके मन में श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। जब आप फूल ले आएं तो अपने घर के मंदिर के पास आ जाएं। अब एक दिया लें और उसमें लंबी बाती लगाकर उसे जला लें। इसके बाद एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा लें और उसे मंदिर में बिछा दें। फिर मौली के धागे से इन 27 फूलों की एक सुंदर सी माला बना लें। जब माला बन जाए तो इसे मां लक्ष्मी को अर्पित करना है, लेकिन इससे पहले किसी भी लक्ष्मी मंत्र का जाप जरूर करें। अगर आपको कोई मंत्र याद नहीं है तो ओम महालक्ष्म्याय नमः इस सरल मंत्र का 27 बार जाप कर लें। जाप पूरा होने के बाद उस माला को मां लक्ष्मी को अर्पित करें और फिर उन्हें कुमकुम और हल्दी से तिलक लगाएं। इसके बाद आप महालक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और फिर उनकी आरती करें। जब आप चालीसा और आरती कर लें तो जो लाल कपड़ा आपने मंदिर में बिछाया था उस पर हल्दी से एक स्वास्तिक बना दें। अब एक बात का ध्यान रखें, अगर आपने मां लक्ष्मी को 21 फूलों की माला अर्पित की है तो स्वास्तिक पर 21 साबुत चावल के दाने रखें, और अगर 27 फूलों की माला अर्पित की है तो 27 साबुत चावल के दाने रखें। ध्यान रहे कि चावल बिल्कुल टूटे फूटे या खंडित न हों। जब आप चावल रख रहे हों तब भी ओम महालक्ष्म्याय नमः का जाप करते रहें। इसके बाद जो माला आपने मां लक्ष्मी को अर्पित की थी उसे उठाएं और उसी स्वास्तिक के ऊपर लाल कपड़े पर रख दें। अब थोड़ा सा सिंदूर लें जो मां लक्ष्मी के मंदिर से लाया गया हो या घर का हो, और उसे उस माला पर छिड़क दें। अब उस लाल कपड़े की एक छोटी सी पोटली बना लें। अब इस पोटली को आप शुक्रवार की रात को अपने घर की तिजोरी या उस जगह रखें जहां आप धन रखते हैं। इस उपाय से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। यह उपाय आपको रात्रि के समय करीब 8 बजे के आसपास आपको करना है। वैसे तो आप सूर्यास्त के बाद कभी भी इस उपाय को कर सकते, मगर आप 8 बजे के आसपास कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर आप 21 फूलों की माला का उपाय यह कर रहे हैं तो आपको यह उपाय लगातार 5 शुक्रवार को करना है। मतलब एक शुक्रवार कर लिया, फिर उसके बाद दूसरे शुक्रवार कर लिया, तीसरे कर लिया, चौथे कर लिया। आपको लगातार इस उपाय को करना है। और यदि आप 27 फूलों वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको लगातार 4 शुक्रवार करना है। तो देखिए, उपाय चाहे आप 4 शुक्रवार कर रहे हैं या 5 शुक्रवार कर रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको अलग अलग पोटली नहीं बनानी है। आपने जो सबसे पहली पोटली बनाई है उसी पोटली को आपको लेना है। माला तो आपको हर बार नहीं लेनी है, चावल भी आपको हर बार नहीं लेने हैं, लेकिन उसी पोटली के अंदर आपको उन सारी चीजों को रखते चले जाना है। अब देखिए, 5वां जो शुक्रवार होगा, चाहे 5 शुक्रवार आप यह उपाय कर रहे हैं या 4 शुक्रवार कर रहे हैं,
तो जो 5 शुक्रवार होगा उस 5वें शुक्रवार को आपको इस पोटली को लेना है और आपके घर में जहां पर भी मिट्टी हो, मान लीजिए आपके घर में कहीं पर भी मिट्टी है, तो वहां पर आपको इसको मिट्टी में दबा देना है। और अगर मान लो आपके घर में कहीं पर भी मिट्टी नहीं है, पूरी जगह पर आपका फर्श है, तब आपके घर में गमला तो ज़रूर होगा, तो आप इसे गमले में दबा दीजिए। और आप इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें कि आपको पोटली को पूरी तरीके दबाना है। आपने पोटली के अंदर जो माला रखी थी, जो चावल रखे थे, उन चीज़ों को आपको मिट्टी के अंदर डालना है। देखिए भक्तों, इस उपाय में एक बात का खास ध्यान रखना है कि जो लाल कपड़ा आपने लिया है उसे मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं दबाना है। इस कपड़े को सिर्फ धन रखने की जगह पर, जैसे आपकी तिजोरी या अलमारी में, संभाल कर रखना है। ये उपाय बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज्यादा झंझट या कठिनाई नहीं है। अगर आप इसे सच्चे मन से कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वे खत्म हो जाएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आपके जीवन में धन प्राप्त करने के नए नए रास्ते भी खुलेंगे। अलग अलग माध्यमों से धन आपके जीवन में आता रहेगा और आपको उसमें लगातार वृद्धि भी देखने को मिलेगी। यानी एक बार ये उपाय करने के बाद आपके घर में स्थायी रूप से मां लक्ष्मी का वास हो जाएगा। अब बात आती है कि ये उपाय करना कब है। तो अगर आप यह उपाय लगातार 5 शुक्रवार तक कर रहे हैं तो फिर आपको छठे शुक्रवार के दिन यह प्रक्रिया करनी होगी। लेकिन अगर आप 4 शुक्रवार तक ये उपाय करते हैं तो 5वें शुक्रवार को ये नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। यह पौधा इतना खास है कि इसका सही उपयोग करने से वृद्ध भी युवा जैसा महसूस कर सकते हैं। कैसे करें इसका सही उपयोग, हम आपको आज बताएंगे कि इस पौधे की जड़ को सही समय और शुभ मुहूर्त में धारण करने से जीवन में धन और सुख समृद्धि कैसे आती है। हाल ही में पूज्य गुरुजी ने महापुराण कथा में बताया कि अगर आप कई उपाय कर चुके हैं लेकिन अब तक कोई लाभ नहीं मिला, तो इस पौधे की जड़ को हमारे बताए अनुसार धारण करें। कुछ ही दिनों में आप खुद बदलाव महसूस करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। इस पौधे की जड़ को धारण करने से आपके जीवन में खुशियां आएंगी, घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। माना जाता है कि इस पौधे की जड़ों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, जिससे यह अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है। मित्रों, हमारा काम आपको सही जानकारी देना है। इसे मानना या न मानना पूरी तरह आपकी इच्छा पर निर्भर है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर इसे अपनाएंगे तो इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। इसे चिड़चिटा भी कहा जाता है। इस पौधे की जड़ में मां गंगा का वास माना जाता है और इसकी पत्तियों, तनों और जड़ों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रभाव होता है। चाहे आपकी समस्या धन, परिवार, नौकरी, व्यापार या स्वास्थ्य से जुड़ी हो, यह पौधा हर परेशानी दूर करने में मददगार साबित होता है। हम आपको बताएंगे कि इस पौधे को कहां से लाना है, कैसे इसकी सही पहचान करनी है और इसे धारण करने का सही तरीका क्या है। लेकिन उससे पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, हे माता, आपका हमारे आंगन में स्वागत है। इससे आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। क्या आपके इलाके में यह पौधा पाया जाता है? अगर हां, तो हमें कमेंट में बताइए कि आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से जाना जाता है और इसका क्या उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस पौधे का विशेष उपाय बताने वाला हूं, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का वास माना जाता है और इसके पत्तों, तनों और फलों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रभाव होता है। भक्तों, जहां भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, वहां माता लक्ष्मी स्वयं विराजमान हो जाती हैं और जब माता लक्ष्मी आती हैं तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग और दुख दूर हो जाते हैं। आपके जीवन में उन्नति के सारे रास्ते खुल जाएंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपका घर खुशियों से भर जाएगा। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। भक्तों, ये वीडियो बहुत खास है। अगर आप इस परेशानी भरे चक्र से निकलना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन में सभी ग्रह आपका साथ दें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको हर चीज विस्तार से बताएंगे कि यह पौधा इतना चमत्कारी क्यों है। अगर आप हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं तो कमेंट में एक बार ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। प्रिय भक्तों, चिड़चिटा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। इस पौधे का उपयोग कई रोगों के उपचार में किया जाता है।
यह पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन और किडनी से जुड़ी समस्याओं समेत 20 से अधिक बीमारियों को दूर करने में सहायक माना जाता है। यही कारण है कि इसे वरदान के समान माना जाता है। आपने अपने इलाके में बुजुर्गों से जरूर सुना होगा कि इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। इससे दातुन करना एक विशेष परंपरा मानी जाती है। इस वीडियो में हम आपको इसके तने, पत्तियों, बीज, फूल और जड़ के महत्व के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस पौधे को पहचानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह आमतौर पर हमारे आसपास देखने को मिलता है। इसे कई जगहों पर चिड़चिड़ा या आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, लाल और सफेद। दोनों ही प्रकार फायदेमंद होते हैं, लेकिन सफेद अपामार्ग को अधिक प्रभावी माना जाता है। आज हम आपको विशेष रूप से सफेद अपामार्ग के प्रयोग के बारे में बताएंगे, जिससे आप लक्ष्मी प्राप्ति और तांत्रिक उपाय कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि इसका सही उपयोग कैसे करें ताकि आपके जीवन में खुशियां आएं, धन संपत्ति की बरकत हो और गरीबी की समस्या दूर हो जाए। अपामार्ग के बीज नुकीले कांटे जैसे होते हैं और इसके फल घोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुण समान होते हैं, लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया, सफेद अपामार्ग को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और यह बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं और इसके फल शीतकाल में आते हैं, जो गर्मी में पककर सूख जाते हैं। इनमें चावल के दानों के समान छोटे बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा ऋतु में उगता है और गर्मियों में सूख जाता है। अब इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि सर्दियां बीत रही हैं। अपामार्ग तीखा और कड़वा होता है और इसकी प्रकृति गर्म मानी जाती है। यह पाचन शक्ति बढ़ाने वाला, दस्त को नियंत्रित करने वाला, भूख को संतुलित करने वाला, दर्द निवारक, विष और कीड़ों का नाश करने वाला, पथरी को दूर करने वाला, खून को शुद्ध करने वाला, बुखार कम करने वाला और सांस रोगों में लाभकारी होता है। इसी कारण इसे बहुत ही चमत्कारी माना गया है और कहा जाता है कि इसमें सभी देवी देवताओं, विशेष रूप से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। अब पहले इसे आयुर्वेदिक दृष्टि से समझ लेते हैं कि इसके क्या क्या लाभ हैं। अगर आप आयुर्वेद शास्त्रों को पढ़ेंगे तो इसमें इसके गुणों का विस्तार से वर्णन मिलता है। हम आपको कोई मनगढ़ंत जानकारी नहीं दे रहे, बल्कि शास्त्रों में वर्णित ज्ञान ही आप तक पहुंचा रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो यह कैसे दूर होगी। लेकिन उससे पहले इसके औषधीय उपयोग को समझ लीजिए, क्योंकि यह बहुत लाभकारी है और इसका कोई न कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जरूर जानते होंगे। आपके क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। आपके बुजुर्गों ने भी इसका उपयोग होते देखा होगा। यह पौधा वास्तव में बहुत ही प्रभावशाली है। अगर आप शनि की साढ़े साथी से परेशान हैं, तो इसका उपयोग करने से राहत मिल सकती है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर शनि की साढ़े साथी का प्रभाव होता है, उसके जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं, उसे सफलता पाने में बाधाएं आती हैं। लेकिन यह पौधा उन परेशानियों को भी दूर कर सकता है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना गया है, जिससे यह अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब देवता और दानवों के बीच युद्ध चल रहा था, तब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं और वे बूंदें इसी पौधे पर गिरी थीं। इसीलिए इसे अमृत के समान गुणकारी माना जाता है। अब बात करते हैं उस विशेष तांत्रिक उपाय की जो आपके जीवन को बदल सकता है। इसके लिए आपको अपामार्ग का पौधा लाना होगा। सबसे पहले इसे जड़ से उखाड़ लें। ध्यान रखें कि इसे संपूर्ण रूप से जड़ सहित निकालना है। इसके बाद इस पौधे को अच्छे से सुखा लेना है। जी हां, इसे पूरी तरह से सुखा देना है। सूखने के बाद आगे क्या करना है, आपको इसे जलाना है और जब इसकी राख बन जाए तो उसे लाल कपड़े में बांध लेना है। ध्यान रखें कि जब आप इसे सुखा रहे हों तो इसके फल, पत्तियां और जड़ भी उसमें शामिल होनी चाहिए। जड़ को थोड़ा सा हरा रहते ही काट लें और फिर सुखाएं। जब यह पूरी तरह सूख जाए तो इसे जला लें। अब इस राख को लाल कपड़े में बांधें और उसमें एक कौड़ी रखें, जो माता लक्ष्मी के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इसके बाद इस लाल कपड़े में गांठ बांध दें। अब इस राख को एक छोटे लोटे में भरें।
अगर तांबे का लौटा उपलब्ध हो तो बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा आप इसे मिट्टी के लौटे में भी रख सकते हैं। फिर इस लौटे को लाल कपड़े से ढक दें और अच्छे से बांध लें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कपड़ा लाल ही होना चाहिए। इसके बाद इस लौटे को देवी मां, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने रख दें। अब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 121 बार जाप करना है। मंत्र जाप के बाद माता लक्ष्मी को और अपने इष्ट देव को मन से प्रणाम करें। कमेंट में भी उस देवी देवता का नाम लिख सकते हैं जिनकी विशेष कृपा आप पाना चाहते हैं। इसके बाद मन से भगवान से क्षमा याचना करें। कहें, हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, जाने अनजाने में जो भी भूल हुई है, कृपया उन्हें क्षमा करें और मेरे जीवन की परेशानियों को दूर करें। मेरी आर्थिक समस्याओं को हल करें और जीवन को सुख समृद्धि से भर दें। अपनी मनोकामनाएं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने प्रार्थना में व्यक्त करें। जब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तो जीवन के दोनों लोक, यहां और परलोक, सुधर जाते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में समृद्धि आती है और परलोक में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए यह उपाय बहुत शक्तिशाली माना जाता है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन किए गए विशेष उपाय जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। यह दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनना, भगवान विष्णु की पूजा करना और उन्हें पीले फूल अर्पित करना अत्यधिक लाभकारी होता है। साथ ही यदि आप पीली वस्तुओं का दान करते हैं या पीले रंग के मिष्ठान का वितरण करते हैं तो इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन की अनेक बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान विष्णु के मंत्र अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं और इनके जाप से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। यह भगवान विष्णु का प्रिय मंत्र है और विधिपूर्वक जपने से जीवन की रुकावटें दूर होती हैं। गुरुवार के दिन जल में केसर मिलाकर स्नान करना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि यह तन और मन को शुद्ध करता है तथा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति धन की समस्याओं से परेशान है तो उसे इस दिन भगवान विष्णु की विशेष विधि से आराधना करनी चाहिए। इस दिन अपामार्ग के पौधे का उपयोग भी बहुत प्रभावी माना गया है। अपामार्ग, जिसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जाना जाता है, केवल एक साधारण पौधा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक और औषधीय गुणों से भरपूर है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसकी जड़ में मां गंगा का वास होता है, जबकि इसके पत्तों, तनों और फलों में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास माना जाता है। इसीलिए इसे धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप अपामार्ग का प्रयोग धन प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं तो इसका एक विशेष उपाय किया जा सकता है। सबसे पहले इस पौधे को पूर्ण श्रद्धा के साथ घर लाएं और अच्छे से साफ करें। इसके बाद इसकी जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर अपने पूजा स्थल पर स्थापित करें। फिर दीप जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और ओम महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। इस पौधे को प्रत्येक शुक्रवार को गंगा जल से सींचना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें। यह उपाय करने से आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धन का प्रवाह बढ़ेगा और जीवन में स्थिरता आएगी। इसके अतिरिक्त यदि आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। इस दिन केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाने और जल अर्पित करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और परिवार में खुशहाली आती है। गुरुवार के दिन भोजन में चने की दाल और गुड़ का सेवन करना तथा जरूरतमंदों को इनका दान करना भी शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत रखना भी अत्यंत लाभकारी होता है। गुरुवार का व्रत करने से जीवन की परेशानियां समाप्त होती हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है।
इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और भाग्य का साथ मिलता है। यदि आप शिक्षा, करियर या व्यापार में उन्नति चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और उन्हें पीले फूल एवं चने की दाल का भोग लगाएं। गुरुवार के दिन किए गए ये उपाय आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाने में सहायक होते हैं। यदि आप इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। उनके आशीर्वाद से आपके घर में बरकत बनी रहेगी, आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और जीवन में खुशहाली आएगी। इसलिए इस विशेष दिन का पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन को सुखमय एवं समृद्ध बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो पार्वती पते। हर हर महादेव। आज हम आपको एक ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं तेज पत्ते का, जो कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। मतलब कि आप यदि पैसा चाहते हैं तो पैसा मिलेगा, सुख शांति चाहते हो तो सुख शांति देगा, साथ ही साथ आपके घर का नकारात्मक शक्तियां दूर करेगा। आप चाहते हैं कि पैसा आएगा तो पैसा निश्चित रूप से आएगा। आप चाहते हैं कि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो, यानी जो भी आपकी मनोकामना है, जैसे मनोकामना होती है, किसी की नौकरी की मनोकामना होती है जिससे गवर्नमेंट जॉब आप चाहते हैं, नौकरी मिल जाए, या फिर किसी भी मनोकामना हो, कोई भी आपकी मनोकामना हो जो आपका व्यापार नहीं चल रहा तो आपका व्यापार चलने लगेगा। तो दोस्तों ऐसा है तेज पत्ता। तो तेज पत्ता तो हर किसी की किचन में होती। तेज पत्ता में माता लक्ष्मी का वास होता है, यानी तेज पत्ते का जो संबंध होता है वह माता लक्ष्मी से होता है। और वह क्यों होता है लक्ष्मी से? क्योंकि तेज पत्ते की जो गंध होती है वह माता लक्ष्मी को आकर्षित करें, पैसे को आकर्षित करें। वाइब्रेशन होती है, यह पैसे की तरफ खींचती है, यानी तेज पत्ता अपने आप में पैसे को खींचता है। तो दोस्तों पैसे को खींचने का काम करता है, यानी धन को खींचता है, यानी मणि। ये क्या करता है कि मणि मैग्नेट होता है, कि यह मणि पैसे को चुंबक की तरह खींचता है। तेज पत्ती की जो सुगंध होती है वह मणि देती होती है और मणि को अपनी तरफ खींच दिया। यह पैसे को अपनी तरफ खींचती है, माता लक्ष्मी को अपनी तरफ खींचती, अपनी आकर्षित कर दिया। तो दोस्तों आपको क्या करना है? तेज पत्ते का जो आज मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं वह बहुत ही आसान से उपाय है और आपको डेली करना है। इसमें आपको लगभग 4 उपाय बताने जा रहा हूं। 5 उपाय हर किसी की किचन में मिल जाएगा। तेज पत्ते का हम गर्म मसाले में करते हैं, जैसे इलायची हो गई। इसी तरह से तेज पत्ता भी गम है, आपके पास उपलब्ध नहीं है। तेज पत्ता तो आप जरूर बाजार से इसको लिए हैं। दोस्तों जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये देश पर आप देख रहे होंगे, सामने जो आपको दिख रहा है यह तेज पत्ता दिख रहा है। और इस देश पेट को आप मतलब यह समझिए कि माता लक्ष्मी का गोताखियानी, माता लक्ष्मी इस पर बहुत ज्यादा आकर्षित होती है। तेज पत्ते से तो आप